वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लर्निंग विद डिग्निटी। माय नेम इज गरिमा। आज हम करेंगे क्लास 7 कृषि विज्ञान इकाई 2 भूक्षरण का भाग 1 और इसमें हम देखेंगे भूक्षरण की परिभाषा और उसके प्रकार। क्या आप जानते हैं कि बरसात के दिनों में जो पानी बहकर नदी एवं नालों में जाता है वह मटमैला और गंदा क्यों होता है? वास्तव में वर्षा के पानी के साथ साथ भूमि की ऊपरी सतह के महीन कण पानी में घुल जाते हैं और एक स्थान से दूसरे स्थान पर जमा हो जाते हैं, जिससे उस स्थान पर कटाव पैदा हो जाता है। आंधी या चक्रवात के आने पर भी मृदा कण यानी जो मिट्टी के कण होते हैं वो हवा में उड़कर ऊपर उठते हैं और एक स्थान से दूसरे स्थान आसानी से चले जाते हैं। इससे शुष्क और रेतीले क्षेत्र भी बहुत अधिक प्रभावित होते हैं। अतः हम कह सकते हैं कि जो भूमि के कण हैं यानी जो मिट्टी के कण हैं वो अपने मूल स्थान से हटने और दूसरे स्थान पर एकत्र होने पर उसे हम उस क्रिया को भूक्षरण या मृदा अपरदन कहते हैं। तो इसकी परिभाषा कैसे कहेंगे हम कि भूमि के कणों का अपने मूल स्थान से हटने एवं दूसरे स्थान पर एकत्रित होने की क्रिया को हम भूक्षरण या मृदा अपरदन कहते हैं। आपको जानकर आश्चर्य होगा कि भारत में उपलब्ध कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का लगभग आधा क्षेत्रफल यानी 50% क्षेत्रफल जल क्षरण और वायु क्षरण से प्रभावित है। दूसरा, भूक्षरण के कारण नदी, नालों, समुद्रों में रेत व मिट्टी का जमा होना और उसका स्तर ऊपर उठना, उथला यानी उसका स्तर ऊपर उठना, जिसके कारण बाढ़ आती है और पर्यावरण की समस्याएं भी दिन ब दिन बढ़ रही हैं, जिससे धन, जन यानी आम लोग और स्वास्थ्य की हानि हो रही है। भूक्षरण के फलस्वरूप भूमि की उर्वरा शक्ति एवं उत्पादन क्षमता दोनों ही घट जाती हैं। देश की अर्थव्यवस्था भी कमज़ोर हो जाती है। ऐसा इसलिए होता है कि जो उसके ऊपर की उपजाऊ ज़मीन है, उपजाऊ स्तर है, वो पानी के साथ एक जगह से दूसरी जगह बहकर चला जाता है, जिससे उस भूमि की जो उर्वरा शक्ति है वो घट जाती है। इसीलिए उत्पादन क्षमता भी घट जाती है। क्या कारण है कि आज नदी तल एवं समुद्र तल ऊंचे हो रहे हैं? तो इसका यही कारण है। पृथ्वी का अधिकांश भाग जो है डूबने के खतरे में है, उस पर डूबने का खतरा उत्पन्न हो गया है और इन सब का कारण भूक्षरण ही है। क्योंकि भूक्षरण अनेक तरीके से होता है: वर्षा, वायु, गुरुत्वाकर्षण बल एवं हिमनद। इसमें सबसे अधिक भूक्षरण जल एवं वायु द्वारा होता है और ये एक समस्या है। विशेष पानी के साथ ऊपरी उपजाऊ मिट्टी बहकर नदी, नालों एवं समुद्र में चली जाती है। अगर ऐसा होता है तो जो ज़मीन उपजाऊ होती है, जहाँ पर हम खेती करते हैं, वो मिट्टी की ऊपरी सतह बह जाती है और नदी, नालों और समुद्र में जाने के कारण हमारी वो ज़मीन, वो हिस्सा उपजाऊ नहीं रहता। एक अनुमान के अनुसार 1 हेक्टेयर खेत में लगभग 16.3 टन उपजाऊ मिट्टी प्रति वर्ष बह जाती है, जिससे पोषक तत्व नष्ट हो जाते हैं। भूक्षरण के प्रकार। भूक्षरण 2 प्रकार का होता है। एक तो प्राकृतिक होता है, जिसे हम सामान्य भूक्षरण भी कहते हैं, और दूसरा त्वरित होता है, यानी मनुष्यों द्वारा किया हुआ, इसे हम त्वरित भूक्षरण कहते हैं। प्राकृतिक भूक्षरण क्या होता है? यह क्षरण प्राकृतिक क्रियाओं द्वारा होता है, यानी इसमें किसी भी मनुष्य का हाथ नहीं होता। ये प्राकृतिक क्रियाओं द्वारा होता है, यानी प्रकृति से जुड़ा हुआ। इसकी गति धीमी एवं विनाश रहित होती है। ये धीमे धीमे होता है, ये एक बार में नहीं होता और इसको आप रोक भी नहीं सकते। इसमें जितनी मिट्टी बनती है लगभग उतनी ही मिट्टी का कटाव भी होता है, जिससे संतुलन बना रहता है। जैसे कि मिट्टी एक जगह से दूसरी जगह उड़कर चलेगी भी गई तो वहाँ पर महीन कणों के द्वारा दूसरी मिट्टी बन भी जाती है और जिससे ज़्यादा नुकसान नहीं होता और संतुलन बना रहता है। इसी के फलस्वरूप भूपटल पर पठार, मैदान, घाटियाँ एवं विभिन्न प्रकार की मिट्टियाँ भी बनती हैं। त्वरित भूक्षरण यानी जो भूक्षरण तेजी से होता है। आपने प्राकृतिक भूक्षरण के बारे में पढ़ा, उसकी गति धीमी होती है और विनाश रहित होती है। लेकिन जो त्वरित भूक्षरण होता है वो मानव द्वारा होता है। जैसे कि चारागाहों की उगी घास की अनियमित चराई। अब जो लोग चरवाहे होते हैं वो अपने पशुओं को अनियमित रूप से घास और पेड़ पौधे को चरवाते हैं। वनों की अंधाधुंध कटाई। जब वनों को अपने इस्तेमाल के लिए मानव लोग जो हैं वो बगैर सोचे समझे उसकी कटाई करवा देते हैं। ये सारे जो तरीके हैं, इससे भू सतह पर स्थित वनस्पति नष्ट हो जाते हैं, पेड़ पौधे जो होते हैं वो नष्ट हो जाते हैं, जिसके कारण भूक्षरण की गति तीव्र हो जाती है, तेज़ हो जाती है। इस प्रक्रिया को त्वरित भूक्षरण कहते हैं और इस गति को
हम त्वरित भूक्षरण इसीलिए कहते हैं क्योंकि ये बहुत तेज़ी से होती है और मानवों द्वारा होती है। तो ये तो हो गए इस भाग में भूक्षरण के परिभाषा और उसके प्रकार, और इसके जो रूप हैं उसके बारे में हम अगले भाग में पढ़ेंगे। और भूक्षरण के रूप 2 प्रकार के होते हैं, मैं आपको बता दूं, जलीय भूक्षरण और वायु भूक्षरण। तो इसके बारे में हम अगले भाग में देखेंगे। आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन में मेंशन करिए, और पसंद आए तो वीडियो को लाइक करिए। और अगर आप मेरे चैनल पर नए विजिटर हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।